एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो 2-3 दिन की ऑफ के बाद मैं आ चुकी हूँ सेट पे। और ये 2-3 दिन का ब्रेक एक्चुअली मुझे चाहिए था, बिकॉज मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी और खूब मस्ती किया हम लोगों ने। तो अभी मैं सेट पे हूँ, रेडी हो चुकी हूँ विद मेकअप, विद हेयर, विद कॉस्ट्यूम, एंड नाउ आई गॉट माई स्क्रिप्ट। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मेरे कल वाले व्लॉग में किसी ने मुझे कमेंट में पूछा कि मैं अपनी स्क्रिप्ट्स, अपने डायलॉग्स कैसे याद करती हूँ। और शायद उन्होंने पहले भी एक बार एक वीडियो में पूछा था, वंदना नाम है उनका, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। तो अच्छा हुआ मुझे अभी याद आ गया। तो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी पे, आपको ये बताने के लिए हम स्क्रिप्ट्स कैसे याद करते हैं, डायलॉग्स कैसे याद करते हैं। हम नहीं, मतलब मैं, बिकॉज मुझे नहीं पता कि बाकी एक्टर्स कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने कभी थिएटर नहीं किया, मैं इस बैकग्राउंड से भी नहीं थी, कोई भी नहीं था हमारी फैमिली में। लेकिन अगर आ गई हूँ तो मैं किस तरह से हैंडल कर रही हूँ चीज़ें, वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, जैसे ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक सिंगल पन्ने की स्क्रिप्ट है, इतनी छोटी भी होती है, और कभी कभी जैसे ये है, ये डबल पन्ने की है, प्लस इतने बड़े बड़े डायलॉग हैं, ऐसी भी होती है। और कभी कभी तो एक पूरी बुक की तरह की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है। आपको जब भी आप सेट पे पहुंचते हो, जो भी आपका कॉल टाइम है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी पहुंचते हो, आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है कि कौन सा सीन लगने वाला है, वो सीन की स्क्रिप्ट आपको मिलती है। तो होता क्या है, जो मेरा तरीका है, मैं एक बार ना पूरा उस स्क्रिप्ट को पढ़ लेती हूँ। जिसका भी कैरेक्टर रहता है उन सब के डायलॉग्स वो सब हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद एज अ कैरेक्टर, जैसे मैं भी गुरप्रीत का कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो उस कैरेक्टर के हिसाब से मैं वो सीन को, वो सिनेरियो को समझती हूँ जो राइटर ने लिखा है, जो राइटर चाहता है कि इस तरह से वो बने। ठीक है। तो अभी जो गुरप्रीत के इमोशंस हैं, प्रीता के लिए कैसे हैं, राजवीर के लिए कैसे हैं, मोहित के लिए, सबके लिए कैसे हैं, मैं उस हिसाब से सोचती हूँ। फिर जैसे मैं अभी रेडी हो चुकी तो मैं भी गुरप्रीत ही हूँ। ठीक है। तो जब भी मेरा प्रीता के साथ सीन रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, तो एज अ गुरप्रीत मैं क्या फील कर रही हूँ, वो जो डायलॉग्स होंगे मैं उनको इम्प्रोवाइज करके बोल सकती हूँ फिर। ठीक है। क्योंकि मुझे एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, लेकिन हाँ, याद रखना है कि वो फ्रेम वैसा ही हो, जैसा डायलॉग लिख के दिया गया है राइटर की तरफ से, जैसा वो सिनेरियो क्रिएट करना चाहता है, वो फ्रेम वैसा ही होना चाहिए। उसके अंदर आपको किस तरह से वो रिप्रेजेंट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं रट्टा वाला नहीं करती हूँ, मुझे नहीं आता रट्टा करके करना, वो बहुत ज़्यादा फंबल करूँगी फिर तो मैं, कि वर्ड टू वर्ड बोलूँ या कुछ नहीं। मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, बस सिनेरियो को समझ लेती हूँ। तो ये सबसे बेस्ट तरीका और ईजी तरीका है। रही बात, जैसे कोई इमोशनल सीन है या एग्रेसिव वाला है, कुछ भी ऐसा, तो वो आपके जो रियल इमोशंस है ना, एज एन एक्टर वो आ ही जाते हैं सामने। आपकी कोई भी सिचुएशन पुरानी सोच लो तो उस हिसाब से वो इमोशंस आ जाएंगे। हाँ, कभी कभी हम लोग ग्लिस यूज़ करते हैं, अगर रोना नहीं आ रहा है, वी आर वेरी हैप्पी, और सडनली आपको एक शॉट ऐसा देना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो फिर ग्लिस ले लो और थोड़ा एक्ट कर लो, लेकिन उस कैरेक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है हमें। तो इसलिए हाँ, रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर माइथोलॉजिकल आप कोई शो कर रहे हो, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, अगर मैं आपको सच में बताऊँ तो। क्यों? उसमें क्या होता है कि आप हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, ये सब यूज़ नहीं कर सकते, जैसे लफ्ज़, ठीक है, या फिर शब्द, वर्ड्स। तो ये वाले जो सीरियल्स होते हैं ना, जो नॉर्मल फैमिली वाले, इनमें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो माइथो वाले होते हैं ना, उनमें आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते। उसमें आपको पर्टिकुलर वो संस्कृत का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। देखो, अभी मैंने वर्ड बोला तो ये इतना अजीब नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप वो वाला शो कर रहे हो, माइथो वाला, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर आपको अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, रटनी पड़ती है, समझना पड़ता है एक एक वर्ड। मैंने माइथो किया है तो मुझे पता है, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, तो ये सब वर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले होते हैं, तो वो सब समझना पड़ता है। लेकिन अगर नॉर्मल स्क्रिप्ट की बात करें तो हाँ, टचवुड, इनमें कभी रीटेक और इन सब की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह पढ़ लिया, हो गया, उसके बाद पता है कि आज क्या सीन होना है, उसके हिसाब से बोल दो। तो ऐसे मैं अपने सीन याद करती हूँ। आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हुई हूँ।
अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा, मैं अपने हिसाब से आपको बता दूँगी। और इसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपको बताने में। तो बस यही था मेरा आज का पूरा ब्लॉग। तो अभी मुझे जाना है सेट पे, मुझे शॉट के लिए बुला रहे हैं। मैंने आपसे बात करते करते अभी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी है, फटाफट से इसको एक बार गो थ्रू करती हूँ और फिर जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।